गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मॉक टेस्ट 100 सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज सेकंड मॉक टेस्ट करेंगे। जो भी भाई नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई? ये की गई थी 1969 में, 1969 में। और इसका स्थानांतरण भिवानी में कब किया गया था? तो ये किया गया था 1981 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया? हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया पानीपत में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हरियाणा पंजाबी अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। हरियाणा पंजाबी अकादमी की प्रमुख पत्रिका है, तो यह शब्दबुंद। हरिप्रभा किसकी है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की। लाल पसीना उपन्यास किसका है? लाल पसीना उपन्यास है अभिमन्यु अनंत का। लाल पसीना उपन्यास किसका है? अभिमन्यु अनंत का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो ये जीती थी 1990 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्न में से कौन सी सीट एक आरक्षित सीट नहीं है? नीलोखेड़ी या करनाल की आरक्षित सीट है, इसराना पानीपत की, या नरवाना जींद की, या सोनीपत की? इसराना है, गोहाना नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? गोहाना। हरियाणा के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये है भाई अरविंद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है शील नागू, ठीक है। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मेहर सिंह। पंजाब आज़ादी से पहले थे सर शादीलाल। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जारी करने में फर्स्ट था और सेकंड हरियाणा बना था। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था? तो वो था राजस्थान, पंजाब, यूके, एमपी। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था? राजस्थान, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देश की प्रथम अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया था? देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था सोनीपत के हसनपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4277 4277, ठीक है। 11th का ए। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है सिरसा में, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 23 जनवरी 1973 में। 23 जनवरी 1973 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 40,000 कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हरियाणा में कहाँ पर उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में कहाँ पर उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिसार में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा के किस जिले में हेली हब शुरू किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में हेली हब शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 2012 में। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1993 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? हरियाणा के पहले समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरियाणा के पहले समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित दीनदयाल शर्मा। कहाँ से निकाला था? झज्जर से।
उसके बाद है हरियाणा में सूरज कुंड शिल्प मेला, हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष किस महीने में लगता है? हरियाणा में सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष किस महीने में लगता है? तो ये लगता है फरवरी के महीने में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मेवात में डैश हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया? तो ये कब किया गया था? ऑप्शन है 20 के 2003, 5, 7, 2004। तो ये किया गया था 2007 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, करनाल का युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1239 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहां नारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहां नारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वर्ष हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 कर दी गई थी? किस वर्ष हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 1977 में, 1977 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है? हरियाणा के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो ये है मेवात में, लगभग 54 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा जी के हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 109, 190, 190, 239, 264, 273। देखो इसमें क्या कर रखा है, क्या क्या ऑप्शन है? 109, 190, 239, 264। 190, 190, 109, 239, 264, 273। कितना जोड़ा है इसमें? 81, इसमें 49, ठीक है, और इसमें 25, इसमें 9। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? यहाँ 9 का स्क्वायर जोड़ा है, यहाँ 7 का, यहाँ 5 का, यहाँ 3 का, यहाँ 1 का, 274। इसका कितना आएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा इसमें राइट ऑप्शन बैठेगा? तो ये है 5 ऑप्शन, सी ट्राई करते हैं। 5 × 25, 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11 माइनस 9 इक्वल टू 23। यहाँ आएगा 5, 5 × 5 25, 25 प्लस 11 माइनस 2, ये आएगा 27। तो ये रॉन्ग है। बी ट्राई करते हैं। 5 × 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 11 प्लस 9, यह आएगा 5 × 5 25 माइनस 11 प्लस 9, माइनस का 2, तो ये आएगा 23, ठीक है। उसके बाद है PETS, पैट्स को हम 48 लिखते हैं, फॉर्म को हम 70 लिखते हैं, तो डायरी को कितना लिखेंगे? देखो पैट्स को कैसे लिखा है, पैट्स को 48, PETS 48। देखो ये जो इसका अपोजिट नंबर होता है ना, जो जोड़ के इसमें 27 आएगा वो लिख रखा है। P का 11 राइट साइड से जो नंबर बनेगा, E का 22, T का 20, S का नहीं, T का 7, S का 19, 19 और 8 27, 11 और 12, 11 और 22 33, 33 और 7, P 11, 11 और 22 33, 33 और 7 40 और 8 48, ठीक है। किसका पूछा कोड हमसे? डायरी का, DAIRY, ठीक है। ये यहाँ बनेगा 23, यहाँ बनेगा 26,
यहाँ बनेगा 18, यहाँ बनेगा 9 y 25, 25 और 2 तो 27, ठीक है। 26 और 23 49, 49 और 18 67, 67 और 9 76, 76 और 2 78। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 का 78। उसके बाद है 29। 29 में क्या बोल रहा है? 29 में क्या बोल रहा है? सभी किताबें परस हैं। सभी किताबें ये होगी किताबें, ये होगे परस, ठीक है। सभी किताबें परस हैं, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है? सभी पीले परस हैं, ये हो गए यहाँ पे पीले, ठीक है। सभी पीले परस हैं। उसके बाद कुछ कागज पीले हैं, कुछ कागज, ठीक है। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? कुछ किताबें पीली हैं। देखो कुछ किताबें पीली हैं, किताबों का पीले का दोनों कारण से, क्योंकि इनमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड क्या है? कुछ पर्स कागज है। देखो कुछ परस कागज है, देखो पर्स का एरिया इसमें कवर है, ठीक है। तो सेकंड ट्रू होएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 5 9 27, 9 और 5 9 + 5 14 इंटू 2 28 -1 27, ठीक है। 9 और 5 14, 14 दूनी 28, 28 में से 1 घटाएंगे 27, 15 और 9 24, 24 दूनी 48, 48 में से 1 घटाएंगे 47। देखो कौन सा पेयर बनता है? 18 और 5 23, 23 दूनी 46 -1 45, तो ए ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें देखो, इसमें ये दे रखा है ADAN -N -MA -A DM -N, ठीक है। नंबर काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 देखो 18 है, या तो 3 3 के पेयर बनेंगे या 6 6 के, ठीक है। देखो 3 3 के बनाएंगे तो AND ये तो बनेगा ही नहीं, 6 6 के पेयर बनाएंगे। 6 का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकंड नंबर पर इसमें क्या है? N, यहाँ हो गया N। फोर्थ नंबर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यह आएगा M। फर्स्ट पे क्या है? A, यहाँ थर्ड पे क्या है? D। लास्ट में क्या आएगा? N। सेकंड पे क्या है? N। सेकंड लास्ट क्या है? A। इसका क्या बनेगा? NMADNA। देखो डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन यही है, NMADNNA, ठीक है। तो इसका डी आंसर होएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32। F में एक जोड़ा है G में एक जोड़ेंगे G7 H8 सभी में। T20 V22 दो जोड़ा है TV में 2 जोड़ेंगे X HX D में है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद है फाइंड द डिफरेंट वन। O15 R18 M13 Q17 4 जोड़े हैं, J10 N14 4 जोड़े हैं, T20 X24 4 जोड़े हैं, O15 R18 3 जोड़े हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। 840 168 42 14 7। देखो मैं डिवाइडेड बाय 4 नहीं, डिवाइडेड बाय 5, फिर डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। 7 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा, ठीक है। इसका 7 करेक्ट आंसर है। उसके बाद शब्दों को उसके सही क्रम में लिखें। देखो 4 और 3 में से कौन सा पहला आएगा? देखो FO सेम है, R सेम है, U21 T20 तो 4 पहले आएगा, T20 U21 तो 4 पहले आएगा। ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे,
4, 5 और 2 में देखो कौन सा पहले आएगा, 5 और 2 FORTI तक सेम है, उसमें F पहले है तो 2 वाला पहले आएगा, एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, 20 वर्ष के बाद मोहन की आयु वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। प्रेजेंट में मोहन की आयु कितनी है? प्रेजेंट में हम 4 मानने, 20 वर्ष बाद 24 का, ये तो 6 गुना होएगा। प्रेजेंट में 5 मानने तो 20 वर्ष बाद कितना होएगा? 25 का। देखो 5 गुना 25, 5 गुना है। ठीक है, उसके बाद जीके का क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशु के नाम से नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? विशु के नाम से नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? विशु के नाम से नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोल रहा है? उस प्रमाण पत्र का नाम क्या है जिसे भारत सरकार ने वाहन सेवा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लॉन्च किया है? मैं रिपीट करता हूँ, उस प्रमाण पत्र का नाम क्या है जिसे भारत सरकार ने वाहन सेवा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लॉन्च किया है? तो ये किया है DGELC। डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में धूमकेतु को भृंगा के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य में धूमकेतु को भृंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में धूमकेतु को भृंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में असम के बेवरहट लचित बोरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाल ही में असम के बेवरहट लचित बोरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया अमित शाह ने। भारत ने आपातकाल डैश के संविधान से लिया गया। भारत ने आपातकाल किसके संविधान से लिए गए? तो ये लिया है जर्मनी के संविधान से। यूएसए से क्या लिया हमने? यूएसए से मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जापान से विधि के समक्ष समान। ठीक है, उसके बाद है 44, संगीत को समर्पित वेद है? तो यह है सामवेद। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? औद्योगिक उदारीकरण की नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 97। PM थे PV नरसिम्हा और उस टाइम RBI के गवर्नर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें क्वेश्चन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, FeSO4, FeCuSO4, FeSO4 + Cu। देखो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? धावन सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो ये Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। जिप्सम का क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? Anyone wants to tell? जिप्सम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2, और उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल निकाल दे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4
प्लस 2H2O और CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस और CaSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू जिप्सम। हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन पास्कल लॉ। ठीक है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, फ्लोटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन आर्किमिड्स प्रिंसिपल। विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी, विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी, तो यह है पीनियल। Pineal is located in which part of our body? It is located in brain. Brain, 3 glands are located in brain. First one hypothalamus, second one pineal, third one pubes या pubes। ठीक है, thyroid, thymus located in chest। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल, मायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है प्लांट किंगडम का उभयचर, विच वन इज कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो ये कहलाता है बैरोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा रेप्टाइल कहलाता है, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, माउस को कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं, पावर पॉइंट को हम टच नहीं कर सकते, तो MS पावर पॉइंट इज नॉट एन हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 1 बाइट हैव हाउ मैनी बिट, 1 बाइट हैव हाउ मैनी बिट, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। 1 बाइट हैव हाउ मैनी निबल, 1 बाइट हैव हाउ मैनी निबल, 2 निबल, एंड 1 निबल हैव हाउ मैनी बिट, 4 बिट। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EEPRON, तो ये बनेगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश है, जीके कंप्लीट हो गई है, जीके 4-5 क्वेश्चन शायद कंप्यूटर के थे। उसके बाद इंग्लिश है, एमा वॉचिस एवरीडे। ठीक है, जहाँ एवरीडे रेगुलरली वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसमें स्पेलिंग पूछिए, कार्टून की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होएगी, तो CARTOONS, ए इज़ अ करेक्ट वन आंसर। ठीक है, उसके बाद 52 में क्या पूछा है, 57 में 57 में द न्यू सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी इज सुपीरियर देन प्रीवियस वन, सुपीरियर इन्फीरियर, ही इज सीनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इन्फीरियर के साथ, इनके साथ 2 आएगा न कि देन, सुपीरियर 2, इन्फीरियर 2, सीनियर 2, जूनियर 2। ठीक है, इन सब के साथ 2 आएगा। 57 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, सिनोन ऑफ रिग्रेट का मतलब पछतावा होना, हैप्पी तो नहीं बनेगा, एंजॉय नहीं बनेगा, रिपेंट। उसके बाद है CI का मतलब होता है एग्री करना, किसी से सहमत होना, तो डी इज़ द करेक्ट वन आंसर, एग्री विद समवन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है, इफ़ यू डैश हार्ड, देखो वर्कड हैव नहीं आएगा, हैड वर्कड हैड नहीं आएगा, हैड वर्कड विल हैव, अगर हैड वर्क तो वुड हैव आएगा। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन, डी करेक्ट है। उसके बाद है सिनोन ऑफ एबंडन देखो कैसे याद कर सकते हैं,
एबंडन मतलब बंधन, बंधन। उसने अब बंधन तोड़ दिया है, तोड़ दिया मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसने अब बंधन तोड़ दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, डिसकंटिन्यू, ठीक है। रेलिंक्विश, फोरसेक, एब्डिकेट मतलब छोड़ देना, बंधन तोड़ दिया है, रेलिंक्विश, फोरसेक, एब्डिकेट, डिसकंटिन्यू, लीव, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, एंटोन ऑफ एक्सटिंक्ट, एंटोन ऑफ एक्सटिंक्ट, तो ये बनेगा एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है। एडवर्स का क्या होता है, मिसफॉर्चून, कैलेमिटी, अचानक आया संकट, बेलिकोस झगड़ालू, एनॉर्मस बिग, ठीक है। उसके बाद है एनॉर्मस का बिग, ह्यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, सी वॉज टोलर देन आइदर ऑफ हर 5 सिस्टर, आइदर आता है 2 के लिए, 3, 4, 5, 2 से अधिक के लिए आता है ईच ऑफ हर 5 सिस्टर, तो यहाँ आएगा ईच ऑफ हर 5 सिस्टर, डी इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, वी मस्ट कट डाउन और एक्सपेंसिस दिस मंथ, कट डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना, टू रिड्यूस करना, तो 64 का 64 का क्या होएगा, बी इज द करेक्ट वन आंसर। उसके बाद है 65, यू विल नॉट इन्वाइटेड टू एनी, देखो बाय दैम पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में होता है विल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आएगा विल नॉट बी इन्वाइटेड, विल नॉट बी इन्वाइटेड, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम, आउट ऑफ सोर्ट्स, आउट ऑफ सोर्ट्स, वो आज आउट ऑफ सोर्ट्स है मतलब आज वो बीमार है, वो अनवेल, बेटर फील नहीं कर रहा है, टू बी अनवेल, ठीक है। उसके बाद है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका बनेगा एक्साग्रिएशन, EXAGGERATION, एक्साग्रिएशन, ठीक है। 68 का क्या बनेगा, राम वाज प्लेइंग अ क्रिकेट, देखो इसका बनेगा राम, अ क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम, अ क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम, ठीक है, अ क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम, 68 का। उसके बाद है 69, एंटोन ऑफ ब्यूटीफुल, एंटोनिमस ऑफ ब्यूटीफुल क्या बनेगा, ब्यूटीफुल, अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आर एंड आई, अगर आर एंड आई होता आई एम नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट, तो पॉजिटिव में बनता एम आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका बनेगा आर एंड आई, ठीक है। इसका नेगेटिव में बनेगा आर एंड आई, अगर यहाँ होता आई एम नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट, नेगेटिव में बनेगा एम आई, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो बनता एम आई, यहाँ पॉजिटिव है तो बनेगा आर एंड आई, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, 4500 रुपये कितने प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 57-15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 57-15, ठीक है, 57-15 हो जाएंगे। देखो 4500 है, 57-15 माइनस 4500, ठीक है, 5 1 2 1 या 1215 अपॉन में 4500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। उसके बाद है 15 3 जा 45, 15 8 जा 120, 15 1 जा 15, 3 से 27, ठीक है, यहाँ है 27%, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए था, 1 ईयर का कितना बनेगा 9%, ठीक है, 9%, 71 का बी करेक्ट है। उसके बाद है 14 सेंटीमीटर
14 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक हेमिस्फीयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया फाउंड करना है 14 डायमीटर वाले हेमिस्फीयर का। डायमीटर कितना है 14, तो इसका रेडियस कितना होएगा 7, 3 गुणा 22/7 गुणा पाई आर स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसल, 22 7 154, 154 गुणा 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 462। ठीक है 462। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो क्यूब का टीएस से कितना होता है 6a² और सीएस से कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 4a², a² से a² कैंसिल, 3:2, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ABC, BC is produced 2D, BC is produced 2D, triangle ACD is equal to 127, ठीक है ABC is equal to 35, ABC is equal to 35, ठीक है। फाइंड BAC, फाइंड BAC, ठीक है फाइंड BAC। देखो ये दो, जो ये बाहर दो साइड के सम के बराबर होता है, तीसरे वाली जो इसके साथ वाली साइड छोड़ के जो ये बाहर वाला एंगल होता है ना, दो साइड के सम के बराबर होता है, A + B के बराबर होएगा यू, ठीक है। अगर 127 में से 35 घटा देंगे तो ये अपने आप बच जाएगा, 127 - 35, 7 में से 5 गए 2, 12 में से 3 गए 9, 92 इज़ द करेक्ट आंसर, 92 इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है देखो, एक निश्चित मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपये का अंतर है, मूलधन क्या होगा। एक निश्चित मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 31 रुपये का अंतर है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है ट्राई ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन लेते हैं 1000, ठीक है 1000, इसका 10% सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होएगा 100 पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं 100 ये तो हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। देखो दूसरे साल इसका 10% 10, तीसरे साल इसका 10% 10, इसका 10% 10, ठीक है, और इसका 10% 1, तो ये कितना डिफरेंस आ गया 31 का, तो ये कितने पे आया 1000 पे, ठीक है। तो मूलधन क्या होगा 1000। x का मान क्या होगा यदि कोस 60 और साइन 30 की वैल्यू बराबर होती है। साइन 30 कितना होता है 0 30 45 60 0 1/2 हाँ 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका क्या आएगा 20। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 77, कितने समय में वर्षों में धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करते हुए उसका मूल्य 40% बढ़ जाएगा। देखो 40% बढ़ाना है, 6 को हम किससे गुणा करें कि हमारा 40% आए, 6 को किससे गुणा करें कि हमारा 40% आए। 5 सही 2/3 से गुणा करके देखते हैं, 30 तो यहाँ आ गया, 30 तो यहाँ आ गया, 6 पंजे 30, 3/2 से गुणा करेंगे 2 4, 30 और 4 यहाँ आया 34, ठीक है। ये यहाँ तो आया नहीं, 5 सही 2/3 में, 6 सही 2/3 में ट्राई करते हैं, 6 सही 2/3 में, 6 सही 2/3 गुणा 6 36 और 6 गुणा 2/3, 3 दूनी 6 2 2
2 दूनी 4, 36 और 4 40, ठीक है। 36 और 4 40, 36 और 4 40, ठीक है। तो ये कितना है, 6 सही 2/3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड क्या होगी। देखो, एक एथलीट 200 मीटर कितने किलोमीटर आवर, 200 मीटर 24 सेकंड में गुणा 18/5। 18/5 एक कहाँ से आया, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट, 3600। 1 घंटे में 60 मिनट है, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो 18 5। बड़ी यूनिट में जाना है, बड़े के लिए बड़े से गुणा, छोटे से भाग। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, ठीक है। यहाँ आएगा 0, 20 दिया 60। इज देयर एनी ऑप्शन, नो समथिंग रॉन्ग। 200 मीटर दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। एक एथलीट 24 सेकंड में 200 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है, किलोमीटर पर आवर में उसकी गति। 200/24 गुणा 18/5, 3 4, ठीक है। हाँ, यहाँ 20 10 दिया 30, ठीक है 30। उसके बाद है किसी भी 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। किसी भी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। हम लेते हैं 4 5 6, 4 5 20, 20 6 120। देखो किस किस से भाग होता है, ये 3 से होता है, 6 से होता है, ठीक है। 1 2 3, 2 3 से होता है, 6 से होता है। उसके बाद 3 4 5, 3 चौक 12, 5 60। 3 और 6 से ये हमेशा डिविजिबल होगा, 3 और 6 से हमेशा डिविजिबल होगा। उसके बाद पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 15 11 13 17 19 23 29। देखो कितनी होगी, 2 4 6 8 10, ये होगी 10, इनका जोड़ 10, 17 और 13 30, 19 और 11 30, 23 और 7 30, यहाँ होगी 90 100 प्लस 29 129 डिवाइडेड बाई 10 12.9 12.9। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5। देखो ट्रिपलेट है, 5 12 13, 5 12 13। तो इसका हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या होगी, 13 होगी। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बेस गुणा हाइट। बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 12, 12 5 60 का हाफ 30, ठीक है। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, एपी सीरीज दी है 4 9, एपी सीरीज दी है 4 9 14 19 और 109वां पद कौन सा नंबर का होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 109 लास्ट टर्म कितनी है 109 माइनस 4, कॉमन डिफरेंस कितने का 5 का प्लस 1। 109 में से 4 गए 105/5 21, 21 प्लस 1 22, ठीक है 22। उसके बाद है 83 में देखो क्या बोल रहा है, एक बनिया 80 किलोमीटर 80 RS 80 रुपये kg और 85 रुपये kg मूल्य वाली चाय को 2 किस्मों
को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 82 रुपये किलो वाली एक नई किस्म तैयार करता है। ये कुछ नहीं है, और जहाज बनाना है इसमें 80, 85 और 82, ठीक है। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, 3:2, ठीक है, 3:2। उसके बाद है पहली 40 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। इसका फॉर्मूला क्या है, n+1/2 40 + 1/2 41/2 20.5, ठीक है, 20/20.50। उसके बाद है एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर शेषफल 280 आता है, नहीं भागफल 280 आता है और शेषफल 0 आता है। उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए। अगर 0 को हम 65 को 0 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 ही आएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ हमारा मैथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मैथ हमारा कंप्लीट हो गया। हिंदी के लास्ट 15 क्वेश्चन बचते हैं। जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही ये मॉक टेस्ट बनाया है, ठीक है। मैथ के ये सीपीओ के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, सारे सीपीओ के 15 क्वेश्चन लिए हैं, और हिंदी के यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हैं, ठीक है। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार है तो कोई अनुदार है, अनुदार है तो कोई धनवान है तो कोई निर्धन है, ठीक है। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार है तो कोई अनुदार है, कोई धनवान है तो कोई निर्धन है, बी करेक्ट होएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, रघुपति राघव राजा राम, देखो रै जिसमें पहले वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, कोई भी वर्ण बार बार रिपीट हो, तो उसमें कौन सा अलंकार होएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उसके बाद है अलपहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश, अलपहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश, अलपहारी के लिए उचित वाक्यांश क्या बनेगा, अलपहारी जो कम खाता है, ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना, पूरी तरह से कंगाल हो जाना, डी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, उन्नति का विलोम, उन्नति का विलोम क्या बनेगा भाई, अवनति, अवनति, डी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, कदाचित राम शाम तक वापस आ जाए, तो यह आएगा संभावना है, संभावना है भविष्य। उसके बाद याचना का सब बहुवचन क्या बनेगा, याचना का याचनाएं, 92 का याचनाएं। शीशम, शीशम शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है, क्रिया है। देखो अच्छी शीशम, अच्छी शीशम, अच्छा शीशम नहीं होता, अच्छी, अच्छी शीशम, ठीक है, अच्छी शीशम, ठीक है, अच्छी शीशम, तो क्या क्या होएगा, स्त्रीलिंग। उसके बाद है पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, पौराणिक, इक प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, देखो अच्छा या मेरा लगा के आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग चेक कर सकते हो, जैसे मेरी बारात, मेरे बर्तन, मेरी बरसात, मेरी बर्फ, मेरे बर्तन क्या है, पुल्लिंग है, मेरे बर्तन, अच्छे बर्तन, ठीक है, बी करेक्ट है। उसके बाद है त्रिभवन, जहाँ संख्या है तो कौन सा समास होएगा, द्विगु समास। राम ने पेन से, देखो साधन के रूप में, साधन के रूप में करण, अधिकरण, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है जिसमें पर आए, अपादान, राम घर से बाहर निकला, देखो अलगाव, कर्म, कर्म में गए कर्ता ने, कर्म को, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, नदी, घर, पहाड़, तो जातिवाचक, सभी नदियों का, सभी पहाड़ों का, सभी घरों का, जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड मॉक टेस्ट इज, जो करेगा सो भरेगा में सर्वनाम है प्रश्न, निज, अनिश्चय, संबंध, तो इसमें होगा संबंध वाचक सर्वनाम। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल थर्ड मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।